तो अब मैं आपको मिलवाने वाला हूँ इस पूरी ट्रिप के मैनेजर से, जिन्होंने 9वीं बार वो यहाँ पर आ रहे हैं। और ये हैं हमारे गोल्डी भैया, डॉक्टर साहब। इस यात्रा के अनुभव के बारे में हम बात करेंगे। माता दी भक्तों, मैं हर साल माँ वैष्णो देवी के दरबार आता हूँ और हर साल नए भक्तों को साथ में लाता हूँ। इसके बाद उनको शिवखोड़ी से उनको पटनी टॉप हिल स्टेशन एक घुमाता हूँ। इसके लिए सब मैया की कृपा है, आते हैं जाते हैं तो जय माता दी कहते चले जाते हैं। ये थे हमारे गोल्डी भैया, बहुत ही सरल और सहज स्वभाव के आदमी, बहुत ही सिंपल पेशे से डॉक्टर, लेकिन यहाँ पर एक टूरिस्ट की तरह काम कर रहे हैं हम सबके लिए। सारे 23 के 23 लोग जो हैं वो सब के सब इन्हीं के अंडर में घूमे हैं पूरा कटरा, और कटरा वैष्णो देवी के दर्शन किए और उसके बाद फिर हमने शिवखोड़ी के दर्शन किए, वहाँ भी बहुत अच्छे से डिटेल दी। और इसके बाद अब जो है हम आज पटनी टॉप पर आए थे, और इसके बाद हमारा अब अगला पड़ाव होगा जम्मू में कोल कंटोली माता मंदिर है, और वहाँ पर हम दर्शन करेंगे। आके बताओ ना, आप बताओ, वीडियो में आओ। अब इसके बाद हमारी यात्रा कहाँ जाएगी? इसके बाद अपन चलेंगे माँ वैष्णो देवी का प्रथम स्थान, पंडित श्रीधर जी का निवास स्थान कोल कंडोली, जहाँ माता का कन्या रूप में दर्शन होंगे। हाँ, थोड़ा सा पंडित श्रीधर जी के बारे में बताओ कि वो कैसे, मतलब उनको देवी के दर्शन हुए थे, क्या कहानी है पंडित श्रीधर शॉर्ट में? पंडित श्रीधर कोल कंडोली गाँव में रहते थे और वो देवी के अनन्य भक्त थे। और उसी समय एक भैरव महाराज थे, वो कहते थे कि हमारी पूजन करो, पर वो कहते थे कि नहीं, मैं मेरी माँ के अलावा किसी की पूजन नहीं करूँगा। इस पूजन से रहकर माँ उन पर हमेशा प्रसन्न रहती थी, उनके बिगड़े काज बनाती थी, उनके भंडारे वगैरह सब उनने जो आयोजन किया उसमें माता ने खुद आके बनवाया। फिर एक बार वैष्णव भोजन करवाया जिसमें भैरव महाराज साथ पूरे पंडित आए थे। उनने बोला कि हम मांस मदिरा वाले अघोरी साधु हैं, हम तो मांस मदिरा खाते हैं। तो माँ ने बोला कि ये तो वैष्णव भंडारा है। तो वो कहने लगा नहीं, मैं तो खाऊंगा मांस मदिरा। तो माता फिर उनको माता से उनकी लड़ाई हुई, माता उन्हें छोड़ के माँ से कोल कंडोली से होती हुई कटरा आई, कटरा से ऊपर गई, गर्भजून गुफा में रुकी, गर्भजून गुफा से होती हुई हाथी मत्ता से चढ़कर माँ भवन के पास पहुँची, जहाँ उन्होंने भैरव महाराज का वध किया। भैरव महाराज के ऊपर भैरव घाटी में उनका सिर है, जहाँ सिर है वहीं उनने बोला था कि माँ, मैंने अगर इस जन्म में आपकी भक्ति के लिए मुझे आप वरदान दो, नहीं तो दुनिया मुझसे घृणा करेगी। तो माँ ने उसको वरदान दिया भैरव महाराज को कि मेरी पूजन के बिना या मेरी यात्रा के बिना अगर भैरव महाराज की कोई यात्रा नहीं करेगा तो उसकी यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। राइट। तो ये एक ब्रीफ था इस पूरी वैष्णो देवी के महत्व की यात्रा की। और भैया 9 से 10 बार कर चुके हैं यात्रा, तो उन्हें मतलब एक एक पॉइंट की जानकारी है पूरी। और ये वीडियो देख के आप ये मत समझिएगा कि ये टूरिस्ट हैं और यहाँ पर विज़िट करा देंगे सब लोगों को। ये बस फैमिली पर्पस विज़िट होती है और वो फैमिली के खास लोगों को ही लेकर आते हैं। अदरवाइज़ आप कांटेक्ट के लिए कोशिश भी ना करें, ये हमारे लिए ही हैं और इसलिए सिर्फ हम ही इनको लेके आते हैं और ये हमको लेके आते हैं, और हमारी हिम्मत इनके ही कारण बनती है। और ये हैं हमारे विनोद भैया जी, ये भी पूरा साथ देते हैं गोल्डी भैया का। आप कितनी बार आ चुके हैं? 4 बार। चौथी बार आ रहे हैं। ये भी अपनी फैमिली के साथ आए हैं पूरे, और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है इनने भी अपनी परिवार के साथ। बस में बाकी सब सारे बस में बैठ गए हैं। तो अब और ये सिद्धार्थ है, ये जितना खा रहा है उतना इसकी बॉडी पे असर नहीं दिखता है। और ये हमारे छुटकू हैं, जब भी हम बोर होते हैं तो टाइम पास करने के लिए पूरी ट्रिप में हमारे साथ यही था। इसको हमने बहुत परेशान किया है। मुंह देखो अभी भी बिल्कुल ऐसा ही है उसका, छोटा सा सूजा हुआ, बात पे रोने वाला। ये हमारी आंटी जी हैं, मुकुल भैया की मम्मी, और इनने भी बहुत एंजॉय किया है। बाकी लोगों से मैं आपको बस में मिलाऊंगा। बस में सारे बैठ गए हैं और ये हमारे बस है जिस पे दीक्षा लिखा हुआ और बहुत सारी कहानी भी लिखी हुई है। अंदर चलते हैं और अंदर चल के हम बात करते हैं बाकी लोगों से, ठीक है? हमारी यात्रा का मास्टरमाइंड
मेन गुरगा, ग्वालियर निवासी। और बाकी यहाँ पर बाकी लोग हमारे मैनेजर साहब का इंटरव्यू हो गया पूरे 2 मिनट का। अच्छा। और बहुत अच्छे से उन्होंने डिटेल में सारी ब्रीफ बताई। यात्रियों ये इशू है, ये फर्स्ट टाइम आई हुई है। बाकी यहाँ पर मामी हमारी जो है वो दूसरी बार आई हैं, वो पहली बार आई हैं। मेरे मम्मी पापा बैठे हुए हैं दोनों जोड़े से, वो भी पहली बार आए हैं। जी भाइयों, हमारा भाइयों ने बहुत परेशान भी किया और एंजॉय भी किया। ये क्या है? यहाँ पर परी, सबसे प्यारी बच्ची परी जैसी, परी और चिड़िया उड़ी। बुआ फूफा जी है नए, रेमी है नई। तो भाई कैसा रहा बताओ जल्दी से, जोश से। सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस हमारे चाचा श्री से लो, आप अपने मामा श्री का लो, बुआ जी का लो। हंसते हंसाते डांटते डटाते यात्रा पूरी हो गई है। और अगला पड़ाव हमारा जो होगा वो होगा जम्मू, कोलकंडोली माता के दर्शन करने के लिए। यहाँ हमारे नेताजी भी बैठे हुए हैं। शर्मा जी बताएं कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत शानदार अनुभव रहा। सबसे अच्छा प्लेस कौन सा लगा? ये पटनीटॉप। ईशु बताएगी पूरी यात्रा के बारे में। अब बता शुरू से। देखो पहले तो हमने अपने पैरों की बैंड बजाई, जाम किया, फिर शिवतोड़ी पर गुफा के दर्शन किए। नेक्स्ट है पटनीटॉप। पटनीटॉप तो जन्नत है, जन्नत। सिर्फ फोटो खिंचवाई और कुछ नहीं किया। खाई फेंकी सब। रेमी और किरण का भी इंट्रो लो। और ये रेमी के पास जा रहे हैं हम। 2-3 बार पहले हम दोनों ने ये वैष्णो देवी की यात्रा ठीक है, घर से बूट लेके आई थी, वो पटनी टॉप के लिए लेके आई थी। और टॉप करते हैं। बताएगी कैसी रही, कैसा एक्सपीरियंस रहा है बता। पहाड़ वाली मैगी रह गई, बस पहाड़ वाली मैगी की कमी हो गई। पहाड़ वाली मैगी मिस कर रही है ये बहुत ज्यादा। अब रास्ते में मिलेगी तो खिला दी जाएगी। ये किरण है पीछे, टोपे के पीछे हट रहे टोपा। बहुत मजा आया, बहुत बर्फ के लिए अप्पू ने बर्फ सॉलिड मारी। और इसके मुंह पे तो जो बर्फ पड़ी है भाई साहब, इसको तो स्वर्ग लोक के दर्शन हो गए थे। ऐसे चक्कर खा के गिरी है एकदम से। और नेचुरल ब्लश, सारी छोरियों के मुंह पे नेचुरल ब्लश था। और हमारी मामी और सबसे इस यात्रा की हीरो है ये, क्योंकि इनने पूरी यात्रा चप्पल पहन के की है। इन्हें जूतों से परहेज था, डॉक्टर ने मना किया था। और डॉक्टर साथ में था। यहाँ मेरा एक न्यू नामकरण हुआ है, वो है गोरी। बोलो आप। मामी के गिरने वाला वीडियो अगर किसी ने बनाया हो तो दे देना, उसको मैं ब्लॉग में लगाऊंगा। नामकरण हुआ है भूरी मैम। गोरी मैम से भूरी मैम हो गई। ये एक और जोड़ा है, जुगल जोड़ा। न्यू मैरिड कपल भी है। अरे भैया एक गाना बजा लेंगे। और कभी कभी तो साथ में भी आ जाते। आंटी जी कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हमें, हाँ बहुत ज्यादा। फर्स्ट टाइम आए वो बर्फ में, पहली बार बर्फ में आए हैं। और अब चलते करौलिया जी के पास। गुड़िया करौलिया जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। पूरी आप अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ, और हॉर्स राइडिंग करके सबसे जो मजा आया ना, एक नंबर। मेरा तो घोड़ा वाला भी अच्छा था और घोड़ा भी अच्छा था। क्या नाम था घोड़े का? घोड़े का तूफान एक्सप्रेस। मम्मी हमारी बिजली पे बैठी थी और पापा पता नहीं, पापा ने पूछा ही नहीं। बादल पे बादल बिजली और बादल। और हमारी मम्मी का घोड़ा 2 पैग मार के चल रहा था। मम्मी के घोड़े का नाम बिजली। वो तो बहुत ही। चलो अब मम्मी बताएंगी अपने अनुभव। मम्मी मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि मैं चढ़ाई कर लूंगी। और लेकिन यात्रा सफल रही ना, बोलो। यात्रा सफल रही। नेक्स्ट यात्रा कहाँ का मन है? अमरनाथ टारगेट बनाया भाई वीडियो में मम्मी ने। इनको अब अमरनाथ लेके जाना है। तो मेरा केदारनाथ।
इस पूरी यात्रा में, पूरी ट्रिप में हमने फैमिली के साथ यात्रा करी और कुछ ऐसी जगह भी आए यहाँ पर फैमिली के साथ नहीं आना चाहिए, लेकिन वहाँ पर फैमिली के साथ एंजॉय किया। -2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हमने एंजॉय किया। और ये हमारा एक और जोड़ा तो रह गया भैया। गाने की आवाज कम करना। जय माता दी। कैसा अनुभव था? बहुत शानदार, सफलता के 4 वर्ष। सफलता के 4 वर्ष थे और हाँ बहुत शानदार। फैमिली के साथ भी मजा आता है। एक संदेश, एक नंबर गाना, एक मैसेज देता हूँ मैं आपको कि फैमिली के साथ भी जाएं और एंजॉय करें। बाय बाय। भारत नहीं, वो पहाड़ है गाइस। तो गाइस ये हमारे आइस स्पाइस हैं और छुटकू सबसे ज़्यादा तेरे को किसने रुलाया पूरी ट्रिप में? हैं? जोर से बोल। यहाँ क्यों आया है? हाँ? जोर से बोलो। कहाँ भग रहा है? रुक जा, कैमरे से कहाँ भग रहा है तू? कैमरे से यहाँ देख, यहाँ देख, यहाँ